सो फाइनली हमें जॉब ऑफर मिल चुका है हॉस्पिटल की तरफ से। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप सब भी अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब यूके में आके कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब नहीं है, बट मेरी फील्ड के अंदर मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब होने वाली है। तो पहले मैंने वेयर हाउस के अंदर काम किया है या फिर मैंने रेस्टोरेंट्स के अंदर भी काम किया है। कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा काम नहीं था, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर वर्किंग लाइक ऑन योर 20 आवर्स लिमिट, तो 10-11 घंटे भी अगर आप काम करते हो एनआई के ऊपर, प्रॉपर आपको बेस पे मिलती है, तो आप यहाँ पे मोर देन हैप्पी होते हो। एंड इट्स नॉट ईजी टू गेट दीज जॉब्स इन द यूके। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी बिकॉज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि वेयर टू स्टार्ट ऑफ। ऑब्वियसली अगर आपको अपनी फील्ड में काम करना है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको पहले बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है, जैसे कि मुझे अभी मिली है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप सितंबर इनटेक में यूके में आ रहे हो तो आपको एक चीप अकोमोडेशन चाहिए, तो ये अकोमोडेशन आपको एम्बर स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड क्लिक ऑन इट राइट नाउ। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अकोमोडेशन बुक कैसे करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है एंड ये लिंक है एम्बर स्टूडेंट्स का। एम्बर स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत ही ईजी तरीके से, काफी कन्वीनियंटली, एंड इट इज सच अ हैसल फ्री प्रोसेस, जिसके अंदर आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स होंगे वो भी सारे इंक्लूडेड होंगे और आप बहुत ही इजी तरीके से अपनी अकोमोडेशन को बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीजें ऑफर करता है जो कि आपकी बुकिंग को और भी इजी बना देती हैं, जैसे कि इनका 24/7 सपोर्ट सिस्टम, एंड इसके ऊपर जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स होती हैं वो सारी की सारी वेरीफाइड होती हैं। तो जितनी भी अकोमोडेशंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और जितने भी रूम्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे वेरीफाइड होते हैं। तो यहाँ पे इनकी एक टैगलाइन है विच इज होम अवे फ्रॉम होम, विच इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ। So without wasting any more time, just go and click on the link in the description, और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाओगे, इसे बुकिंग कंप्लीट कर दें। As soon as you enter the UK, obviously you don't have any references and you don't have, like in most of the cases you don't have any prior experience. So mostly cases में क्या होता है कि that prior experience, even if you have that, आपको किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है या फिर you have worked part time in your like home country, तो 50 से 60% चांसेस ये हैं कि वो वाला जो एक्सपीरियंस है it won't work here in the UK। तो अब स्टार्ट करना कहाँ से है? सो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना स्टार्ट ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वीडियो में मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको अपने सीवीज बनाने हैं। आपको मल्टीपल सीवीज बनाने हैं। और ये मल्टीपल सीवीज का मतलब क्या है? आपको एक सीवी बनाना है अपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग समवेयर इन लाइक वेयर हाउसेज और समथिंग लाइक दैट, तो वेयर हाउसेज के अंदर आपको वेयर हाउस ऑपरेटिव, वेयर हाउस असिस्टेंट, कुछ इस तरीके की आपको बेस सैलरी वाली, बिल्कुल जो 12 पाउंड्स 11 पाउंड्स इतनी आपको पर आवर लाइक उसकी पे मिलती है। आपको 20 आवर्स की जो लिमिट है उसके नीचे 10, 11, 12 घंटे की शिफ्टें मिल जाती है अगर आपको अच्छा वेयर हाउस मिल जाता है। तो अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, उस जगह के लिए एक सीवी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद जो सेकंड सीवी है वो आपकी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू वर्क समवेयर इन द किचन्स और यू वांट टू वर्क इन रेस्टोरेंट्स। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू वर्क इन मैकडॉनल्ड्स, यू वांट टू वर्क इन KFC, यू वांट टू वर्क इन डोमिनोज, फाइव गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स आपको बोलेंगे कि ऑनलाइन आपको सीवी सबमिट करना है, कुछ बोलेंगे आपको ऑफलाइन करना है, बट इसके अंदर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या सीन है, कैसे अप्लाई करना है रेस्टोरेंट्स में बेसिकली। सो एक सीवी आपके पास रेस्टोरेंट्स के लिए होनी चाहिए और जो थर्ड सीवी है वो होनी चाहिए थोड़ी सी प्रोफेशनल। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू वर्क इन योर फील्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग हियर इन हॉस्पिटल राइट, तो मैं अभी काम करना स्टार्ट करूंगा बिकॉज आई जस्ट गॉट द जॉब ऑफर एंड ये बैंक HCA बैंड 2 के लिए है। सो ये बैंक HCA की मुझे शिफ्ट मिली कैसे? सो आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो अबाउट माई जॉब। एंड उससे पहले जिस भी फील्ड में आप आ रहे हो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट ऑफ कैसे करना है। सो पहला स्टेप यही है कि आपको 3 सीवीज बनानी है। अब ये 3 सीवीज को आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आपके पास काफ़ी you should have at least 10 to 15 copies of these, like you should have
you should carry like multiple copies with you of these CVs. तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है और क्या चांसेस है कि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उसके बाद जैसे कि अपनी फील्ड में कैसे काम करना है और कितना टाइम लग जाता है, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। काफ़ी रॉ वीडियो होने वाली है, तो लाइक टोटली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मैं आपसे बात करूंगा वेयर हाउसेज के बारे में। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वेयर हाउसेज नियर मी आपको सर्च करना है, या फिर आप अपनी जो लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन वॉल्वरहैम्पटन और इफ यू आर लिविंग इन बर्मिंघम और एनीवेयर क्लोज टू बर्मिंघम, देन यू गोटा सर्च वेयर हाउस नियर एंड योर लोकेशन. And same goes for like if you are living in London or you're living in Cambridge or you're living anywhere in the UK, either Scotland or you're living in Wales, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, कहीं पे भी रह रहे हो, आपको क्या करना है, आपको जो पहली चीज़ करनी है इट इज़ आपको जो वेयर हाउसेज नियर मी है वो सर्च करना है। उसके बाद आपको जो टॉप सर्चेज आती हैं, एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर आपको जाना है। एंड ऑल यू गोटा डू इज you don't need to apply or anything because obviously वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपका लक बहुत ही अच्छा है तो हो सकता है वहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर ही आपको जॉब्स अवेलेबल दिख जाए, लाइक इमीडिएटली अवेलेबल होता है वो कि इमीडिएटली रिक्रूटिंग, लाइक नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज वेल, लाइक ऑल यू गोटा डू इज जस्ट लाइक नो CV, nothing, all you gotta do is just call them and show up at their place in the warehouse. सो आपको करना है कि आपको रजिस्टर करना है उनकी वेबसाइट पे, दैट्स ऑल यू गोटा डू। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे, आपको जो भी आप मेल या फिर अपना फ़ोन नंबर दोगे उसके ऊपर वो कांटेक्ट कर लेंगे जब भी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जैसे 2 महीने की जॉब या 3 महीने की कि आपको इतने दिन आना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा। और वीकली 20 आवर्स लिमिट होती है हमारी काम करने की, बट 20 आवर्स की जॉब्स नहीं मिलती हैं स्टार्टिंग में, 10, 11, 12 घंटे की जॉब्स मिलती हैं। सो वेयर हाउस आपको खुद कांटेक्ट करेगा। तो जितने आप मल्टीपल वेयर हाउसेस के अंदर आप अपना मतलब कि रजिस्टर करोगे, चांसेस आर लाइक बेटर एंड हायर कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। तो इसमें जो टाइम लगता है इट इज़ अराउंड, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 1 वीक में मिल जाएगा। अगर मैक्स टू मैक्स लाइक बुरे हालातों की बात करें तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद अब वेयर हाउसेज हमारा होता है डन। तो वेयर हाउसेज में मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब मिल सकती है, वेयर हाउस ऑपरेटिव के बाद आपको वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। सो आपको मैनेजर की भी मिल सकती है अगर आपके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है लाइक इंडिया से, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क हियर विदाउट एनी लाइक एजुकेशन दैट यू हैव कंप्लीटेड इन द UK। तो आप एज एन इंटर्न काम कर सकते हो फ्री में, एंड यू कैन शो देम दैट यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट, बट यू विल नीड टू पे फॉर दैट एज वेल। आपको 600-700 पाउंड पे करना पड़ेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट्स बनेंगे एंड देन यू कैन वर्क एज अ स्टार्टिंग मैनेजर जिसकी सैलरी भी कुछ नहीं होती। फुल टाइम काम मिलना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है अभी, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट पार्ट टाइम। फुल टाइम के बारे में बाद में वीडियो बनेगी। तो अब सेकंड बात पे आते हैं। अगर लाइक वेयर हाउस को छोड़ के हम बात करें रेस्टोरेंट्स के बारे में, लाइक इफ़ यू वांट टू वर्क इन किचन्स, तो बेसिकली यहाँ पे किचन असिस्टेंट होता है, किचन पोर्टर होता है। तो बेसिकली काम क्या होता है कि आपको डिश वॉश करनी है, ये सब करना है, किचन को क्लीन रखना है, एंड यू गोटा कुक एज वेल, समटाइम्स यू गोटा कुक। आपको कुकिंग खुद नहीं करनी है, आपको जो मशीन्स होती हैं उनका यूज़ करके कुकिंग करनी होती है। जैसे कोस्टा में अगर आपको मिल जाती है तो कॉफ़ी बनानी होती है उनकी मशीन्स के थ्रू। तो जैसे ही आप मतलब स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट यू गेट यूज टू इट। सो नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर इट। तो यहाँ पर UK में क्या सिस्टम है ना, काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको जॉब के लिए आपको इंडीड पे जाना पड़ेगा, टोटल जॉब्स, इसी तरीके से 3-4 वेबसाइट्स और हैं। अगर आप इंडीड के ऊपर अप्लाई करोगे तो चांसेस आर रियली लाइक लेस कि आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। एक तरीका है इंडीड, टोटल जॉब्स, 3-4 और वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएंगी, तो इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो वे है वो ये है कि जैसे आप UK में आते हो, जो मैंने CVs आपको बोला था वो अब काम में आएंगी। तो ये स्टेप आप पहले वाले में भी कर सकते हो केस में, जैसे वेयर हाउस वाले केस में। तो वेयर हाउस जो है वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो आप लोकेशन निकाल के मैप्स में।
पहले उनको कॉल कर लो, नंबर गिवन होता है। या फिर अब क्या सीन है कि अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो काफ़ी सारे लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर उनको लाइक नीड रहती है लोगों की, काम करने वाले लोगों की। तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप CV लेके जाओ, उनसे पूछो एंड आप उनको बता सकते हो, अपना CV दे दो एंड उनको कह देना कि अगर आपके पास कोई भी जॉब हुई तो प्लीज़ टेल मी, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। तो अब क्या है, जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं अगर उनको बंदा चाहिए होगा तो वो तभी हाँ कर देंगे कि हाँ हमें बंदा चाहिए। बट अब सीन ये है कि लाइक वो आपको मुंह पे ना भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना। यही आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। अगर आपने अपनी फ़ीस भरनी है, अगर आपने अपना रेंट निकालना है, अगर आपने खाने पीने के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, छोटी सोच वाली चीज़ें, इनको आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब रेस्टोरेंट ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज मेरे काफ़ी ऐसे लाइक पर्सनली लाइक आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स who have already got like jobs and they are doing like 11-12 pounds per hour jobs, you know, in the kitchens and stuff। तो कुछ भी नहीं करना होता, like वहाँ पे जाना है, जो डिश वॉश होती है वो करनी है एंड डिश वॉशिंग के बाद बस किचन को मॉप करना है थोड़ा सा, एंड जो कस्टमर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी लाइक सर्विंग करनी होती है एंड दैट्स इट। लाइक यही काम होता है एंड जो आपका काम होगा वही करवाएंगे आपसे। ऐसे नहीं है कि जो आपका काम नहीं है आपको आपसे वो भी करवा रहे हैं ओनली बिकॉज दे आर पेइंग यू। इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपका काम होगा, लाइक द वर्क दैट यू आर सपोज टू डू, यू आर मेंट टू डू, यू विल बी डूइंग ओनली दैट वर्क। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये CVs की बात हो गई, आपको CVs लेके जाना है। अब बात करते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स की जिन पे अप्लाई ही ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये है, तो काफ़ी सारे स्टोर्स हो गए, लाइक नॉट जस्ट किचन्स बट इसमें मैं स्टोर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे सुपर स्टोर्स, जैसे टेस्को हो गया, ऑल्डी हो गया, इसके बाद लिडल हो गया। तो इनकी आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे तो आपको इनकी वेबसाइट्स के ऊपर कैरियर नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो करियर होता है ये बेसिकली इसके अंदर आप अपना अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर करके अकाउंट, एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। एंड वो आपको पूछते हैं कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो टीम मेंबर, अगर आप KFC, मैकडोनल्ड्स, फाइव गाइस, यहाँ पे जितने भी लाइक रेस्टोरेंट टाइप्स हैं, तो अगर आप उनमें अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप टीम मेंबर का काम करते हो स्टार्टिंग में। एंड टीम मेंबर का बेसिक काम होता है बिल्कुल। टीम मेंबर के बाद इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक स्टोर्स एंड स्टफ, तो वहाँ पे असिस्टेंट का काम करते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी लोकेशन को डाल सकते हो, और जैसे ही आप अप्लाई कर दो आपको लोकेशन के साथ दिखेगा कि यहाँ पर ये वाली जो वैकेंसी है ये अभी भी अवेलेबल है। सो व्हेन यू विल अप्लाई फॉर इट, यू नो, तो फिर क्या होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला स्टेप होता है अप्लाई करना, दूसरा होता है इंटरव्यू, और तीसरा होता है जॉब। तो अगर आपका पहला ही नहीं निकल रहा तब डीमोटिवेट होती है। बट अब सीन ये है कि लाइक अगर आपकी इंटरव्यू आ गई, इंटरव्यू के लिए जाते हो, एटलीस्ट ऐसा होता है कि हाँ अब चांसेस हैं कि जॉब मिल जाएगी। सो इट्स लाइक कि अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो 50% चांसेस आपके ऑलरेडी हैं कि आपको मिल जाएगी जॉब। बाकी 50%, लाइक 50 भी नहीं, मैं कहूँगा 70-80% चांसेस हैं। सो ये है कि आपको CVs लेके जाना है, ये सब कुछ आपको करना है। ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा ओवर पावरिंग होगी तो उसमें काफ़ी आपकी मुश्किल होने वाली है। CV की बात कर रहा हूँ। CV में ज़्यादा एक्सपीरियंस मत डालना अगर आप लाइक असिस्टेंट का काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली, बिकॉज उनको पता है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप भाग जाओगे वहाँ से। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं अब बात करने वाला हूँ अपनी जॉब के बारे में। सो पहला हो गया, जब UK में आए हो, कुछ भी नहीं है करने को, कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वेयर हाउस जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, सब कुछ करो। तो अब मेरी जॉब के बारे में बात करते हैं। तो मेरी जो जॉब है वो मुझे अभी मिली है, और मुझे ऑलरेडी 9 मंथ्स हो चुके हैं UK के अंदर। तो मैंने कभी ऐसे पर्सनली मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था जब मैं आया था KFC मैकडोनल्ड्स में। लाइक मुझे ऐसा नीड नहीं थी कि माई पेरेंट्स आर पेइंग फॉर मी, बट मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की देखते हैं चलो कि मिलेगी कि नहीं। मुझे मैकडोनल्ड्स KFC में मैंने अप्लाई किया था, और मुझे आई स्टिल रिमेंबर मैकडोनल्ड्स से मुझे इंटरव्यू आई थी। तो अगर मैं चला जाता, मैं गया ही नहीं वहाँ पे, बिकॉज दैट टाइम आई इग्नोर्ड इट। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया, तो अगर मैं चला जाता तो मुझे जॉब मिल जाती वही उसी टाइम पे, और NI पे जॉब मिलती, नेशनल इंश्योरेंस पे। सो वो 20 आवर्स पे चढ़ती और प्रॉपर मुझे लाइक बेस पे मिलती। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ
जैसे ही मतलब मेरे 3-4 महीने यूनी के निकल गए, फिर मुझे थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आनी शुरू हुई। बट सीन ये था, वो मेरी प्लेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई थी उस वजह से, लाइक यूनी की प्लेसमेंट्स जो यूनी में होती हैं हॉस्पिटल्स वाली अलग होती हैं, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। बट स्टिल आई मैनेज्ड, लाइक समहाउ आई मैनेज्ड। बट अभी मुझे जॉब की, ये देखो बाहर बहुत शोर शराबा, सो अभी मुझे जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे मतलब ऐसा था कि किसी ना किसी हिसाब से मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, लाइक एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। तो फिर मैंने लाइक रिसर्च की कि अगर मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना है, और एज अ स्टूडेंट नर्स एज वेल, लाइक हियर आई एम डूइंग बैचलर्स इन नर्सिंग, तो एज अ स्टूडेंट नर्स, लाइक हाउ कैन आई अप्लाई फॉर लाइक पार्ट टाइम इन द हॉस्पिटल, बिकॉज दैट्स वेयर आई विल बी वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने क्या किया, मैं रिसर्च किया, और फिर मुझे पता लगा कि आफ्टर 12 वीक्स एंड इवन लाइक बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माई प्लेसमेंट्स इन द हॉस्पिटल, तो आपकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स में जो होती हैं उनकी आपको पे नहीं देते। बट मैंने सोचा कि ये भी तो एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप ही हो गई ना, लाइक यू आर वर्किंग फॉर फ्री एंड यू आर ऑल्सो गेनिंग एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो मैंने रिसर्च वगैरह करी एंड फिर मुझे आइडिया लगा कि हाँ, ये मेरी बात सही है। सो एज सून एज यू गेन 12 वीक्स ऑफ एक्सपीरियंस in the hospital, you can apply for HCA, like not the proper, like bank HCA। बैंक का मतलब होता है कि टेम्परेरी शिफ्टें आप कर सकते हो, तो वो पार्ट टाइम होता है। सो ये जो हमारा इसमें सीन ये है कि बैंक शिफ्ट्स जो होती हैं, ये बैंक शिफ्ट्स में आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वर्क कर सकते हो। तो ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये 12 मंथ्स का है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबल वर्किंग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पार्ट टाइम कर सकता हूँ जब मुझे 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैंने 1 लॉन्ग डे किया 12 आवर्स का, 1 शॉर्ट डे किया 8 आवर्स का, तो मेरे 20 आवर्स की लिमिट ना तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और मेरा बिल्कुल मैं लीगली काम कर रहा हूँ, और मुझे प्रॉपर पे भी मिलेगी। वीकेंड नाइट्स पे करूँगा, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, एनहांसमेंट होती है। और अगर मैं मतलब नॉर्मल भी डे पे काम कर रहा हूँ तो मुझे 12 पाउंड्स तो एटलीस्ट मिलेंगे। और उसके बाद अगर छुट्टियां हो रही हैं ड्यूरिंग ब्रेक, लाइक टर्म ब्रेक जो होता है, उसके अंदर मैं फुल टाइम भी काम कर सकता हूँ, अप टू 48 आवर्स। आई डोंट नो द लिमिट, बट लाइक लिमिट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इनकी एप्लीकेशन में हमें शिफ्टें दिख जाती हैं, पैटर्न आ जाता है कि इस वीक इतनी प्लेसमेंट्स, लाइक सॉरी नॉट प्लेसमेंट्स बट शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, तो आपको कौन कौन सी बुक करनी है। सो ऑल यू गोटा डू इज यू जस्ट गोटा बुक इट, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। अगर आप बीमार हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो अभी ये फील्ड में काम करने के लिए, तो पहली जो मेरी 2 महीने की प्लेसमेंट थी वो 8 हफ्ते का एक्सपीरियंस हो गया। तो जो पहली प्लेसमेंट हुई वो मैंने फ्री में करी, सब कुछ किया। मैंने अपने रेफरेंसेस जो थे वो लेकिन गेन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे मतलब कोई नर्स आते थे जिनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बैठता था, बिकॉज लाइक दैट 8 weeks of placement, like 2 months of placement is not a short period of time, you know। तो उसके अंदर क्या सीन था कि मैंने उनका मेल अकाउंट ले लिया, सब कुछ कर लिया, उनकी डिटेल्स ले ली। तो मैंने इस वजह से उनकी डिटेल्स ली बिकॉज ऑब्वियसली आई वर्क विद देम एंड दे आर माई रेफरेंस नाउ। तो अगर यहाँ पे रेफरेंस टर्म आ जाती है तो आपको काफ़ी मतलब कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद मेरी छुट्टियां हुई 1 महीने की, एंड उसके बाद 9th मंथ स्टार्ट हुआ। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने उनके साथ बात करी, जितने भी मेरे मतलब कि नर्सेज थे ऑन माय सेकंड प्लेसमेंट। तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो अभी मेरे टोटल 12 वीक्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने लाइक जो इनका फॉर्म होता है बैंक HCA के लिए अप्लाई करने के लिए, मैंने वो फिल किया, और मैंने उसमें सिग्नेचर चाहिए होता है आपके नर्स के, या फिर आपका लाइक जो भी लाइक सीनियर स्टाफ आप जिसके अंदर लाइक काम कर रहे हो, तो उनके सिग्नेचर चाहिए एंड वो लाइक रेफरेंस बनेंगे। तो उनके अकाउंट से मैंने सिग्नेचर करवा के अपनी एप्लीकेशन भेजी। उसके बाद दे टोल्ड मी टू कंफर्म डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, मैंने भेजे एंड मुझे जॉब ऑफर मिल गया। तो अभी बस मैं जो जॉब है वो विद इन 1 मंथ या फिर एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज अभी भी लाइक 2-3 ऐसा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको शो करने पड़ते हैं, और फिर वो वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें 1-1.5 महीना लग जाता है। सो इस तरह से मुझे ये जॉब मिली। तो आपको अपनी फील्ड में काम करना है, आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपको इंटर्न जैसी आप बन जाते हो, मतलब ये 2 चीज़ें जो हैं, ये इसका मतलब होता है फ्री में काम कर रहे हो। तो आपको पहले 2-3 महीने फ्री में काम करना पड़ता है और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है ऐसी सेटिंग में। उसके बाद आपको जॉब मिलती है आपकी खुद की फील्ड में।
तो इस तरीके से आपको 8-9 महीने लग जाएंगे अगर आप मेडिकल फील्ड में आते हो यहाँ पे जॉब लेने के लिए। सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए हर एक चीज़ इस वीडियो में ऐड कर दूं अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे चाहिए इसके लिए। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।